आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज से हम 24वीं इसका स्वाध्याय हम प्रारंभ करेंगे। 24वीं की रचना तेरापन धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य, जिनका नाम था जयाचार्य, इन्होंने 24वीं की रचना की। इन्होंने दो प्रकार की 24वीं की रचना की, बड़ी 24वीं और छोटी 24वीं। बड़ी 24वीं जब वो मुनि अवस्था में थे, उस समय उनका विशेष रूप से जप का अनुष्ठान चलता था। इसलिए उस 24वीं में प्राय जप से संबंधित बात विशेष रूप से बताई गई है। जब करते 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 वे ध्यान की गहराई में पहुंच गए। जब छोटी 24वीं, जो वर्तमान समय में हम जिसका स्वाध्याय करते हैं, आज जिसका हम स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो छोटी 24वीं है। तो उस समय जयाचार्य युवाचार्य थे। उस समय वो ध्यान की गहराई में पहुंच चुके थे। इसलिए इस 24वीं में विशेष रूप से जो ध्यान है, उनके जो रहस्य हैं, इसको बताने की कोशिश की गई है। 24वीं, जिसमें 24 भगवान के संगान, मतलब 24 भगवान के गीत हैं, और प्रत्येक गीत में 7 गाथा है। मात्र एक 14 नंबर की जो ढाल है, उसमें 8 गाथा है, बाकी सब में 7 गाथा है। और 24 तीर्थंकरों की जो स्तुति की गई है, वो अलग अलग रागों में है। प्रथम जैसे ढाल है, उसके अलग राग है, सेकंड है, उसके अलग ढाल है, उसके अलग राग है। ऋषभ भगवान की गाएंगे तो उसका अलग तर्ज होगा, अजित नाथ का अलग होगा, सबकी अलग अलग रागे हैं। और ये जो 24 है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 24 भगवान की स्तुति की गई है। ऐसा लगता है ये जो स्तुति की परंपरा है, वो प्राचीन समय से रही है। जो सूत्रकृतांग का जो छठा अध्ययन, जिसका नाम है विरत्थुई, जिसको पुच्छीसूणम भी बोलते हैं, विरत्थुई बोलते हैं, इसमें भगवान महावीर की स्तुति की गई है। जो आवश्यक सूत्र है, उसका जो दूसरा आवश्यक है, जिसका नाम है चतुर्विंशति स्तव, यानी उसमें भी 24 भगवान की स्तवना की गई है। नमोत्थोणम, जिसका नाम है सक्र स्तुति, जिसमें भी भगवान की स्तुति की गई है। यानी जो ये स्तुति की परंपरा है, तीर्थंकरों की स्तुति की जो परंपरा है, वो प्राचीन रही है। प्राचीन समय से ही 24 भगवान की हम सब स्तुति करते आ रहे हैं। तो तीर्थंकरों की स्तुति करने से क्या होता है? नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है, उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। स्तुति करने से भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी प्रश्न पूछते हैं, स्तुति करने से क्या लाभ होता है? भगवान कहते हैं, गौतम, स्तुति करने से बोधि की प्राप्ति होती है। 3 प्रकार की बोधि है, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि और चारित्र बोधि। तो स्तुति करने से बोधि की प्राप्ति होती है, और जिस व्यक्ति को बोधि की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति का मोक्ष फिक्स है, यानी उसको मोक्ष मिलेगा ही। यानी स्तुति करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो स्तुति का कितना बड़ा फायदा है, स्तुति करते करते हम उसमें बह जाते हैं, ऐसे भाव हमारे आ जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो अशुभ कर्म होते वो झड़ जाते हैं, और धीरे धीरे करके हमारी आत्मा ऐसी स्टेज में पहुंच जाती है जो प्योर हो जाती है, वीतराग दशा को प्राप्त होती है। और एक दिन ऐसा आता है, हम केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष भी जा सकते हैं। ये स्तुति का प्रभाव है। तो स्तुति का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो स्तुति है, वो धर्म के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। यद्यपि उसमें स्तुति का नाम नहीं है, लेकिन जो स्तुति है वो चारित्र का एक रूप है। तो चारित्र के अंतर्गत स्तुति को इंक्लूड किया गया है।
इसीलिए चारित्र से जैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए स्तुति करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनेक लोगों ने 24 भगवान के ऊपर स्तुतियां लिखी है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। उसमें जयाचार्य ने भी 24 ही लिखी। वर्तमान समय में जो देवचंद्र है, उनकी स्तुति भी बड़ी प्रसिद्ध है। उनकी स्तुति का भी कई लोग व्याख्यान करते हैं। और हम जयाचार्य के द्वारा जो रचित है 24, उसका हम आज से स्वाध्याय करने जा रहे हैं। आज से हम उनका स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले जो 24 है, उसमें क्या किया है जयाचार्य ने? सबसे पहले 24 में उन्होंने दोहे लिखे हैं। तो इन दोहों के माध्यम से जो 24 भगवान का जो जीवन है, उनका जो लाइफ है, वो संक्षेप में हमें पता चल जाती है। तो 24 भगवान की अगर लाइफ को हमें जानना है, तो वो ये जिष्ट के रूप में, सार के रूप में दोहे के माध्यम से जयाचार्य ने बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम 24 से पहले 17 दोहे हैं, तो उनका हम सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम दोहे का उच्चारण करेंगे। ओम नमः अरिहंत अतनु आचार्य ऊर्जाय मुनि पंच परमेष्ठि ओंकारम त्रयमाये। ओम नमः अरिहंत अतनु। तो जयाचार्य ने क्या किया है? सबसे पहले नमस्कार किसको किया है? ओम। ओम मंत्र को नमः हमने नमस्कार किया है। ओम नमः अरिहंत, ये जो ओम है उसमें क्या है? ओंकार में क्या है? 5 परमेष्ठि जो है वो उसमें समाहित है। तो पंच परमेष्ठि कौन है? अरिहंत। अतनु का मतलब है जिसके शरीर नहीं, जिसके बॉडी किसको नहीं होती है, बॉडीलेस कौन होती? सिद्ध परमात्मा। अतनु का मतलब है सिद्ध परमात्मा। अरिहंत का हमने अ ले लिया, अतनु का अ ले लिया, अ प्लस अ बराबर आ। आचार्य का आ प्लस आ बराबर आ। ऊर्जाय, वो जैन उपाध्याय का ऊ ले लिया, आ प्लस ऊ। संस्कृत व्याकरण में हम संधि करते हैं, गुण संधि करने से आ और ऊ मिलता है तो ओ बन जाता है। एक सूत्र है अवर्णस्य वर्णादा वेदो दरल। इस सूत्र से आ और ऊ को दोनों के स्थान पे हमने क्या कर दिया? ओ कर दिया। तो क्या बन गया? ओ बन गया। मुनि का हमने ले लिया म, तो ओम बन गया। ओम जो मंत्र है वो पंच परमेष्ठि का वाचक है। यदि हम ओम का ध्यान करते हैं, उससे कहा जाता है अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती है। मस्तिष्क से संबंधित सैकड़ों बीमारियां इससे ठीक हो सकती है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी तो यहाँ तक कहते थे, यदि ओम मंत्र है उसका हम आधा घंटा यदि ध्यान करते हैं उच्चारण के साथ, उससे 80 ईयर तक हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है। हमारी जो कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स है ब्रेन के, वो डेड नहीं होते हैं। वरना अमुक एज के बाद हमारे जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स होते हैं वो डेड होने लगते हैं। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक बार डेड हो जाते हैं, वापस वो जीवित नहीं होते हैं। फिर धीरे धीरे करके हमारी मेमोरी कम होने लगती है। तो ओम का मंत्र यदि हम करते रहे आधा घंटा एवरी डे, तो इससे हमारा ब्रेन है वो एकदम 80 ईयर ओल्ड होने पर भी अभी जो हमारा वर्क कर रहा है ब्रेन, वैसा ही वर्क करेगा, काम करेगा। तो ओम मंत्र है, इसमें पंच परमेष्ठि का माने पंच परमेष्ठि उसमें समाहित है। तो ओम मंत्र का यदि हम जप करते, इसका मतलब है पंच परमेष्ठि का हम जप करते हैं। तो सबसे पहले जयाचार्य ने ओम मंत्र को नमस्कार किया है, क्योंकि इसके अंतर्गत पंच परमेष्ठि है। दूसरा दोहा है, बलि प्रणमु गुणवंत गुरु भिक्षु भरत मझार दान दयादिक छाणने लीधो मार्ग सार। बलि प्रणमु गुणवंत गुरु। तो जब हम स्तुति करते तो क्या करते? गुरु को भी हम प्रणाम करते हैं।
तो जयाचार्य के गुरु कौन थे? भिक्षु स्वामी थे। तो वो कहाँ पे हुए थे? भरत क्षेत्र में हुए थे। अभी हम कहाँ रहते? भरत क्षेत्र में रहते। इसी भरत क्षेत्र में भिक्षु स्वामी जो तेरापन धर्म संघ के प्रथम गुरु थे वो हुए थे। तो सबसे पहले जयाचार्य भिक्षु स्वामी को नमस्कार करते, प्रणाम करते, क्योंकि वो उनके गुरु थे। दान दयादिक छाणने, जो दान दयादिक यानी जो दान दया आदि जो भाव थे उनको अच्छी तरह से उन्होंने क्या किया? समझाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? लीधो मार्गशार, फिर उन्होंने जो साधना का जो मार्ग था उसको लीधो ने प्राप्त किया। भारी माल पट भलकता तीजे पट ऋषिराय, तो भारी माल जी उनके पटधर थे भिक्षु स्वामी के। तीसरे पट पे ऋषि राय यानी रायचंद जी थे। उनको भी सबको उन्होंने क्या किया है? जयाचार्य ने प्रणाम किया है। क्योंकि कोई भी रचना हम प्रारंभ करते हैं, यदि हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, इससे हमारे भीतर विनम्रता का भाव आता है। विनय करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए विनय करना बहुत महत्वपूर्ण है। और कल ही हम 10वें कालिक सूत्र में पढ़ रहे थे कि विनय करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का परम फल है विनय। जैन धर्म में विनय को मूल कहा गया है और इस विनय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो गुरु का विनय करता है, जो तीर्थंकरों का विनय करता है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि वो विनय नहीं करता, उनकी आसाधना करता है, तो अनंत संसार में वो परिभ्रमण करता है। इसलिए यहाँ पे जयाचार्य भी अपनी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं कि मैं सबसे पहले ओम को नमस्कार करता हूँ, पंच परमेष्ठी को, फिर मैं अपने गुरु को नमस्कार करता हूँ। उसके बाद वो क्या करते हैं? सिद्ध साधु प्रणम्य करे ऋषभाधिक 24, स्तवना करूं प्रमोद धरे, जय जस कर जगदीश। ये एक मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है। इस मंत्र की आप माला कर सकते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से जो हमारे काम रुके हुए होते हैं वो भी हो जाते हैं। और कई लोग बोलते हैं काम बहुत करते हैं लेकिन यश नहीं मिलता है, तो ये पावरफुल है। इस मंत्र को करने से व्यक्ति काम करेगा, उससे ज्यादा इसका यश भी होगा। तो सिद्ध साधु प्रणमी करे, तो आज जयाचार्य कहते हैं मैं सिद्धों को भी क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। अनंत सिद्धों को प्रणाम करता हूँ। और सिद्ध से लेकर के साधु तक सभी साधु साधु उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और ऋषभाधिक 24, ऋषभ से लेकर के महावीर तक 24 तीर्थंकरों की मैं क्या करने जा रहा हूँ? प्रमोद भाव से स्तवना, प्रसन्नता के साथ मैं स्तवना स्तुति करने जा रहा हूँ। और जय जस कर जगदीश, वो जो जगदीश है, जग के ईश्वर है, उससे क्या होता है? जय भी होती है और जस यानी यश भी होता है। तो ये दोहा महत्वपूर्ण है, इसको याद कर सकते हैं। सिद्ध साधु प्रणमी करे ऋषभाधिक 24, स्तवना करूं प्रमोद धरी, जय जस कर जगदीश। अब नेक्स्ट आ रहा है, बहुत अच्छा है। अब आपको पता चलेगा कितने तीर्थंकरों ने शादी की थी, कितने कब दीक्षा ली, उनका पूरा जीवन अब आ रहा है 24 तीर्थंकरों का। मल्ली नेम ए दो जिन पानी ग्रहण न कीद, शेष 22 जिने सरु रमण छांड व्रत लीद। मल्ली भगवान कौन से थे? 19 नंबर के थे। नेमी वो थे 22वें नंबर के, यानी मल्लीनाथ और नेमीनाथ, ये जो दो तीर्थंकर ऐसे थे, दो जिन ऐसे थे जिन्होंने पानी ग्रहण नहीं किया, यानी शादी नहीं की। शेष 22 जिने स्वरूप, शेष 22 तीर्थंकर थे, उन्होंने क्या किया? रमण छांड व्रत लीद। रमण का मतलब है रमणियों को, यानी पत्नियों को छोड़ करके व्रत यानी महाव्रत को ग्रहण किया, महाव्रत को स्वीकार किया। तो आपको कोई प्रश्न पूछे कि 24 भगवान थे, उनमें से कितने भगवान ने शादी की थी और कितने भगवान ने शादी नहीं की थी, तो आपको इस दोहे के माध्यम से जानकारी मिल गई कि 22 तीर्थंकरों ने तो शादी की थी और मल्लीनाथ और नेमीनाथ दोनों ही बिना शादी किए ही दीक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट है
वासुपूज्य मलिनेम जिन पार्श्व अने वर्धमान कुंवर पदे अरु प्रथम वै धारो चरण निधान। वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और वर्धमान कितने हो गए? 5 तीर्थंकर। वासुपूज्य 12वें नंबर के, मल्लिनाथ 19 यानी 19वें नंबर के, नेमिनाथ 22वें नंबर के, 3 ये 3 जिन, और पार्श्वनाथ और वर्धमान, ये 5 तीर्थंकरों ने क्या किया? कुमार पदे यानी कुमार अवस्था में और प्रथम वय में उन्होंने दीक्षा धारण की। चरण विधा, चरण चरण यानी चारित्र रूपी निधि को धारण की। तो आपको कोई प्रश्न पूछे कि कितने तीर्थंकर थे जिन्होंने प्रथम वय में दीक्षा ली, कितने तीर्थंकर थे जिन्होंने तीसरी वय में दीक्षा ली? तो नेक्स्ट आ रहा है छत्रपति गणेश जिन व्रत तीजो वैसार उत्कृष्ट आयु जिह समय तसु त्रिभाग विचार। छत्रपति 19 जो तीर्थंकर थे, 19 तीर्थंकर थे, 19 जो तीर्थंकर थे, उन्होंने तो क्या किया? छत्रपति यानी राजा बने, राज्य का संचालन किया और व्रत लीधु तीजी वैसाल यानी तीसरी वय में उन्होंने दीक्षा ली। प्रथम वय होती बाल वय जैसे होती है, मतलब जिस समय जिसकी जितनी उम्र होती है जिस आर्य में, उसके हिसाब से तीसरा समझना चाहिए। जैसे भगवान महावीर स्वामी के टाइम हाईएस्ट उम्र थी 125 वर्ष, तो 3 भाग करेंगे तो 41 प्लस 8 मंथ, 8 महीना, वो प्रथम वय का इतना हो गया। वैसे तीनों वय का इतना हो जाएगा, 41 8 महीने, 41 8 महीने, 41 8 महीने, टोटल हो जाएगा 125 वर्ष। तो भगवान महावीर ने प्रथम वय में दीक्षा ली, इसका मतलब है 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली। यदि वो 42 पार कर लेते तो दूसरी वय हो जाती, और उसके बाद 41 करेंगे 40 82 वर्ष की उम्र में लेते तो वो तीसरे भाग में हो जाती। तो इसमें बताया है कि जो वासुपूज्य, मल्ली, नेम और पार्श्व और वर्धमान 5 तीर्थंकर थे, उन्होंने तो प्रथम वय में दीक्षा ली। शेष 19 जो तीर्थंकर थे उन्होंने क्या किया? तीजी वय यानी तीसरी वय में, यानी लास्ट जो चलती है उस वय में उन्होंने दीक्षा ली। जैसे भगवान ऋषभ थे, उनकी उम्र थी 84 लाख पूर्व की, उन्होंने दीक्षा कब ली? उन्होंने दीक्षा ली 83 लाख पूर्व वर्ष जब संपन्न हो जाते, 84वां वर्ष, 84 लाखवां वर्ष पूर्व का जो वर्ष प्रारंभ होता है तब दीक्षा लेते, यानी 1 लाख वर्ष पूर्व ही उनका जीवन का समय बाकी था। लास्ट जो तीसरी वय चल रही थी उस समय उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। उत्कृष्ट आयु जिह समय, जिस काल में, जैसे अवसर पीढ़ी काल में, जैसे चौथे आर्य के प्रारंभ में तो कितनी 1 करोड़ पूर्व वर्ष की उम्र होती थी, धीरे धीरे कम होती गई, मतलब जिस समय जैसे जैसे उम्र होती है उत्कृष्ट, उसकी तीसरी आपको मतलब कल्पना करनी चाहिए। तीसरी वय में उसका तीसरा भाग कर दो, तो इस प्रकार आप जान गए कि 19 तीर्थंकर थे, उन्होंने तो तीसरी वय में दीक्षा ली, और 5 तीर्थंकर थे उन्होंने प्रथम वय में दीक्षा ग्रहण की। तो ये आपको ये समझ में आ गए। अब नेक्स्ट हमारे और आगे और दोहे हैं, अगर इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम जो आगे के जो दोहे हैं उसको भी हम ले लेते हैं। कोई प्रश्न नहीं, क्लियर है तो आगे के हम दोहे ले लेते हैं। अच्छा, आगे के नहीं है, आगे की फोटो नहीं आएंगे, वही वापस रिपीट होके सोंगे। आज हम इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। थोड़े दोहे हैं, अगर आप करना चाहते मैं बुक से कर देती हूँ। वंदनी, मेरा एक क्वेश्चन है वंदनी।
इसमें लिखा हुआ है जय जश कर जगदीश। यस, तो जगदीश का अर्थ क्या है? जगदीश में जग के ईश्वर जगदीश, जग के ईश्वर, जग यानी संसार, संसार को बोलते हैं, संसार के ईश्वर है। नेक्स्ट है वीर समय उत्कृष्ट स्थिति वर्ष सवा से होय भाग 3 कीजे तसु ए तीनों वैसोय। ये मैंने पहले बता दी कि भगवान महावीर समय के समय उत्कृष्ट स्थिति 125 वर्ष की थी और इसके हम 3 भाग करेंगे तो 41 वर्ष प्लस 8 महीने इतना होता है। इम सगले उत्कृष्ट स्थिति 3 भागे वे 3 अंतिम वे 19 जिन धूर वे पंचसुचिन। इम सगले उत्कृष्ट, इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति सभी की 3 भागों में जान लेनी चाहिए। 3 भागे वे 3 मैंने वे जो उम्र है उनका हम 3 भाग कर लेंगे, प्रथम भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। अंतिम वे 19 जिन, अंतिम वय में 19 तीर्थंकरों ने दीक्षा ग्रहण की और शेष 5 तीर्थंकरों ने प्रथम वय में दीक्षा ग्रहण की। श्वेत वर्ण चंद सुविधि जिन पद्म वासुभुज लाल मुनि सुव्रत रिठ नेम प्रभु कृष्ण वर्ण सुविशाल। जो ये तीर्थंकर थे उन सबके कलर कौन से वर्ण का था? इसमें श्वेत वर्ण चंद्र नाथ और सुविधि, चंद्र भगवान कौन से थे? 8वें तीर्थंकर थे, सुविधि 9वें तीर्थंकर थे। उनका जो बॉडी का कलर था वो ब्राइट व्हाइट था। और कृष्ण वर्ण, पद्म वासुभुज्य, जो पद्म 6ठे भगवान थे और वासुभुज्य कौन से थे? 12वें। उनका कलर कौन सा था? बॉडी का लाल कलर था, रेड कलर। और मुनि सुव्रत रिठ नेम प्रभु कृष्ण वर्ण सुविशाल। तो मुनि सुव्रत 19वें भगवान थे, सॉरी 20वें भगवान थे, और रिठनेमी जो 22वें भगवान थे, अरिष्टनेमी, उनका जो बॉडी का कलर था वो श्याम कलर था, कृष्ण यानी श्याम कलर था। मल्लीनाथ फुन पार्श्व प्रभु नील वर्ण वर अंग। मल्लीनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की जो बॉडी थी वो नीले कलर की थी, नीला यानी ब्लू कलर का। षोडश शेष जिनेश तनु सोवन वर्ण सुचंग। तो 16 जो तीर्थंकर थे, शेष 16 तीर्थंकर थे, उनकी बॉडी का कलर कैसा था? सुवर्ण, सोना जो गोल्ड होता है येलो कलर का, वैसे उनकी बॉडी का कलर था। श्रेयांश मलि सुव्रत जिन नेम पाश जगदीश प्रथम प्रहर दीक्षाग्रही पाचिल पहर 19। तो श्रेयांशनाथ भगवान थे, नेमिनाथ भगवान थे, पार्श्वनाथ भगवान थे। उन्होंने प्रथम प्रहर, दिन के 4 प्रहर होते हैं, तो प्रथम प्रहर में मॉर्निंग के टाइम में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। शेष जो तीर्थंकर थे पांचवी यानी लास्ट प्रहर, चौथी प्रहर में यानी शाम के समय उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। सुमति जिम दीक्षा ग्रही अठम भक्त मणिपास। तो सुमतिनाथ भगवान ने जिम यानी भोजन करके दीक्षा ग्रहण की। और अठम भक्त मल्लिपास, मल्लीनाथ भगवान और पास यानी पार्श्वनाथ भगवान ने तेले में दीक्षा ली, यानी तीसरा उपवास था उस दिन दीक्षा ली। और छठ भक्त जिन 20 वर वासुपूज्य उपवास, बेले में जो 20 भगवान थे उन्होंने बेले में दीक्षा ग्रहण की, वासुपूज्य भगवान उपवास में दीक्षा ग्रहण की। ऋषभ अष्टापद शिव गमन वीर पावा पुरीदीश। तो ऋषभ भगवान थे, अष्टापद पे निर्वाण को प्राप्त हुए, शिव गमन मोक्ष को प्राप्त हुए, और भगवान महत पावापुरी में निर्वाण यानी मोक्ष पधारे। नेम गिरनार, नेमिनाथ भगवान थे वो गिरनार पे मोक्ष पधारे। और चंपा वासु पूज्य थे वो चंपा नगरी में। शिखर समेत सुबीस, और उसके अतिरिक्त जो 20 तीर्थंकर थे वो समेत शिखर पर मोक्ष पधारे। ऋषभ संथारे शिव गमन 14 भक्त उदार। ऋषभ भगवान थे वो संथारे में मोक्ष को प्राप्त हुए, शिव गमन में मोक्ष को प्राप्त हुए। 14 भक्त का मतलब 6 दिन के संथारे में वो मोक्ष को प्राप्त हुए। चरम छठ अनशन, जो चरम यानी अंतिम यानी महावीर स्वामी बेले 2 दिन के अनशन में, 2 दिन के संथारे में मोक्ष को प्राप्त हुए। और 22 मास संथार, जो शेष 22 तीर्थंकर थे वो 1 महीने के संथारे में मोक्ष को प्राप्त हुए।
ऋषभ वीर और नेम जिन पल्लिंग का संपेक, तो ऋषभ वीर और नेमिनाथ भगवान तो पल्यंकासन नहीं पद्मासन की मुद्रा में मोक्ष को पधारे। और शेष 21 जिन्हें स्वरूप काउशक मुद्रा देख, शेष 21 तीर्थंकर तो कायोत्सर्ग की मुद्रा में मोक्ष पधारे। जिन 24 तना सुगुण रचिए वचन रसाल, ज्ञान सुधावर सार रस, जय जस करण विशाल। कि मैं 24 अरहतों के श्रेष्ठ गुण रस पगे शब्दों में गूंथता हूं। यानी जयाचार्य ने कहा है कि जो 24 तीर्थंकर हैं उनके जो श्रेष्ठ गुण हैं उनको मैं शब्द में गूंथने की गूंथने की यानी रचना करने की प्रयास करता हूं। और इसमें ध्यान रूपी सुधा का क्या है, वर यानी प्रकृष्ट सारभूत रस है। यह जय एवं जस करने वाला और विशाल है। इस प्रकार ये जो 17 दोहे हैं 24 से पहले शायद किसी को पता भी नहीं होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो ये इसमें पूरा 24 तीर्थंकरों का जीवन आ जाता है, तो बहुत ही अच्छा है। ये हम सबको बार बार पढ़ना चाहिए ताकि पता चले कि 24 भगवान कहाँ मोक्ष के, उनकी बॉडी का कलर कौन सा था, उन किस रूप में दीक्षा ग्रहण की, ये सारा संक्षेप में पूरे 24 भगवान का लाइफ हमें पता चल गई है। विस्तार से हम 24 के माध्यम से जानेंगे, इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न?